25 मिनट वाला, उसमें हमारी तलाक भी करा दी गई। जी जी जी, जी। हाँ, वो तो बड़ा उस जमाने का मशहूर तरीन वाकया था। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। उस जमाने में we used to get some very interesting scripts also. That is not true कि भाई, लेकिन अब क्योंकि काम इतना वसी हो गया, तो उस वसी काम में जो अच्छा स्क्रिप्ट है वो कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए। अच्छा फरमाइए, जब ये वाकया हुआ था दरिया वाला, और वो हर तरफ, हर अखबार में, हर उसमें, और ये आपकी अपनी ज़ाती जो निजी ज़िंदगी थी उसके ऊपर उसके क्या असरात पड़े? क्योंकि बहुत मेरे ख्याल में पहले तो हमने एज ए कॉमेडी लिया उसको कि ये क्या, शुरू में ये क्या बकवास है, हाँ, यू नो, ठीक है, ड्रामा है, ये क्या स्टूपिडिटी है, यू नो। उसके बाद वो कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई, यहाँ तक बढ़ गई कि वो बेनज़ीर साहिबा की डॉटर ऑफ द ईस्ट के एक चैप्टर के अंदर इसके ऊपर मेंशन है, आधा चैप्टर इसके ऊपर है, मशरिक़ की और उसके बाद ये दुनिया भर के अखबारों में छपी। जिस तरह मेरे पास उस ज़माने में कलेक्शन थी, दोस्त भेजा करते थे, फिजी आइलैंड के अखबार में छपी। इस तरह की न्यूज़ थी कि जिस तरह किसी देश के अंदर 3 सरों वाला बैल पैदा हो गया, यू नो, एक अजीब, दिस इज रिडिकुलस कि एक एक्टर जो है वो डिवोर्स दे रहा ड्रामे में, तो दैट मीन्स कि इफ यू हैव किल्ड समबडी यू शुड बी हंग, यू नो, आपको फांसी ला दे, फाई ला दे, कहने फलाने ने मारिया। कब आपको एहसास हुआ कि ये सीरियस हो गया? आहिस्ता फिर वो सीरियस होना शुरू हुआ मामला। हमारी वालदा ने, उस समीना की वालदा ने, भाई ये क्या बकवास हो रही है। फिर ये बात नहीं थी कि बहुत सारे मौलाना हजरात, हमारे दीन के बहुत उम्दा लोग, दे वर ऑन आवर साइड। और साइड क्या, एक साइड की बात तो हो रही थी, एक इस तशरीह दीन के मुताबिक ही होगी, इसको तशरीह किस तरह किया जाएगा, कॉनोटेशन क्या होगी, तो उसके ऊपर बहुत सारे मौलाना हजरात जो वो हमारे फेवर में थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये किस तरह तलाक हो सकती है, तमसील है, ये तो तमसील है, इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली एक दिन उन्होंने मुझे, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, जिन्होंने ये दिया था फतवा, तो अच्छे इंसान थे वो, मैं तो जानता नहीं था, कभी मिला नहीं था, उनके मैसेजेस आना शुरू हुए कि आप आके मिलो। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा, जिस तरह बंदा उस ज़माने में इमोशनल होता है, मैं कहा मैं क्यों मिलूँ, यू नो। तो एक दिन पीटीवी में ही, मैं इसी सीरियल के आखिरी शॉट्स, हम आखिरी शूटिंग्स चल रही थी, तो इसमें मेरा फेस डार्क थोड़ा सा हम करते थे, ब्राउन कर सहरा की वजह से, और फिर मूंछ थी। तो मैं निकल के मेकअप रूम से फ्लोर पे जा रहा था, तो हमारे मलक एक थे प्रोड्यूसर जो इस्लामी प्रोग्राम किया करते थे, वो मेरा हाथ पकड़ के, 1 मिनट आओ कमरे में, गल करनी है, दरवाज़ा खोल के अंदर ले गए। तो वो मौलाना साहब सामने बैठे थे जिन्होंने ये फतवा दिया था। तो मैं तब भी नहीं पहचाना कि ये वो वाले हैं। तो जब बात शुरू हुई तो फिर उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें बड़ी दफ़ा बुलाया है, ये है हमारा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, फलाना, आप बस एक कागज़ पे लिख के दे दो कि आपका ये मंशा नहीं थी, आपका ये कहने का मकसद नहीं था, ये इस तरह। तो हम कहेंगे रजू हो गया। अब हमें तो ये टर्म्स भी नहीं समझ में आती हैं, रजू या फलाना। रजू का तो मतलब ये है ना कि तलाक हो गई और उसके बाद दोबारा वापस हो गया। तो मैं, वैसे भी हम यंग थे, इमोशनल थे, मैंने कहा जी मैं क्यों लिखूं, मेरा मतलब है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता, मतलब ये व्हाई शुड आई राइट दिस काइंड ऑफ अ थिंग। खैर जी, दूसरे दिन मौलाना साहब ने एक न्यूज़पेपर में छापा अपना बयान। उन्होंने कहा कि उस्मान साहब मेरे पास आए, उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया। उनकी बात सुनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि उनका रुजू हो चुका है और इस मसले पे अब मैं किसी से किसी किस्म की बात नहीं करना चाहता। ही वांटेड टू गेट आउट ऑफ इट एनीवेज, क्योंकि उसको भी, उन बेचारों को भी नहीं पता था कि क्या, यू नो, डार्कनेस के अंदर किसी ने जाके बकवास की, उनको समझ आधी आई आधी नहीं आई, उन्होंने कहा आज ये हो गया। तो इस तरह की चीज़ थी, लेकिन इट वाज एम्बैरेसिंग इन अ वे। दुनिया में लोग, यार तुम्हारा मज़हब, अच्छा ड्रामे में काम करते हुए ये हो गया, तो वो ज़रा एम्बैरेसिंग था। दोबारा आपने फिर ड्रामे में तलाक तो नहीं दी होगी? नहीं, कोशिश की किसी और को देने की। 50 साल हो गए शादी को मेरी। आई गॉट मैरिड इन 1975। या 1975। अगर मैं एक जुमले में आपसे पूछूं ब्रेक पे जाने से पहले कि 50 साल का सफ़र कैसा रहा? फैंटास्टिक। वाह,
स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरम उस्मान पीरजादा साहब, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम उस्मान पीरजादा साहब। और रिदा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? बिल्कुल, मैं पूछ रही थी सर, अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात की जो 50 साल का सफ़र था बड़ा फैंटास्टिक रहा है, तो हमेशा से फैंटास्टिक ही रहा है। देखिए, वी वर वेरी यंग। हाँ। हम बहुत छोटी उम्र में हमारी शादी हुई। समीना 17-18 साल की थी, मैं 20-21 साल का था। तो हम इकट्ठे बड़े हुए हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो वी हैव ग्रोन अप टुगेदर एंड लाइक फ्रेंड्स। और एक और चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में हुई, 12 साल तक हमारी औलाद नहीं थी। सो 12 साल हमें एक दूसरे को जानने में, परखने में लगे। होता ये है कि शादी होती है, यंग कपल इमीडिएटली बेबी आ जाता है। बेबी जो है उसकी अपनी लॉजिस्टिक्स, वो अपना इमोशन लेके आता है, वो अपना सारा, वो बड़ा, उसको टाइम चाहिए आपसे। तो वो आपकी ज़िंदगी एकदम से बदलनी शुरू हो जाती है। इवन उस्मान भाई, ये खुद एक सब्जेक्ट है, क्योंकि औरत की तवज्जो फिर उधर बहुत होती है। हमारे यहाँ चूंकि एक तासुर ये है कि सारा काम उसने करना होता है। मर्द को लगता है उसकी तवज्जो और उसके ऊपर जो अब्रे करम था वो ज़रा कम हो गया, उससे भी बड़े मसाइल। मैं और समीना दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे, यू नो, वी वर वर्किंग बोथ ऑफ अस। तो आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट हर इंसान की ज़िंदगी में सैड मोमेंट्स भी आते हैं, फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट्स भी आते हैं, एंगर के मोमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कभी भी आप उस हद को क्रॉस नहीं करते। आप उस हद के अंदर रहते हो। इफ़ यू वांट टू कैरी ऑन द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, यू नो, हमने एक दूसरे को फ्रीडम भी दिया, यू सी, कि आपकी किसी भी तरीके से स्पिरिट जो है वो किल ना हो। ठीक, यू नो, समीना गेव मी लॉट ऑफ स्पेस, यू नो। मैं बिदक भी सकता था, यू नो, she could have done, because I gave her all. Who am I? I would again say, who am I to say कि मैंने अपनी बीवी को बहुत बड़ा फ्रीडम दिया। सबका हक है, ये हक है, यू नो। और ये रिश्ता ही एतबार का और ट्रस्ट का, ये ट्रस्ट का और स्पेस लेने और स्पेस देने का रिश्ता। फिर एक वक्त आया कि समीना ज़्यादा काम कराची में कर रही थी। वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड एंड नो, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर कोई प्योर आर्ट के अंदर लगा हुआ था, फेस्टिवल, वर्ल्ड परफॉर्मिंग, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेरा वो लगता था। समीना मेरी मेहनत कर बैठी कि सिर्फ 1 साल 1.5 साल कराची लगा लें। सो नहीं किया, क्योंकि कर नहीं सके, सेक्रीफाइस थी वो इन अ वे। तो जो समीना ने दिन रात वहाँ पे काम किया, इसलिए किया कि हमारी बच्चियाँ पढ़ रही थी कनाडा में। तो शी वॉज द सोल पर्सन जिसने उन दोनों बच्चियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और एक एक चवन्नी, एक एक आना जो उसने वहाँ से कमाया वो बाहर भेजती थी यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ने के लिए। अच्छा, मैंने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मैं कंट्रीब्यूशन आपको ये दाद देना चाहूँगा, और हमारे मर्दों को भी ये सुनना चाहिए। और जो एतराफ़ है, जिस मोहब्बत से आपने उनको अप्रिशिएट किया है, एतराफ़ किया है, मैं कहूँ उसकी भी बात जो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है वो जो ईगो है मर्द की बड़ी नहीं, आई थिंक वो होती है जी, मेरे होंगे हैं इन्हें कि मैं खर्चा कर ले। बाद में मैंने जो समझना शुरू किया कि आप अपने बच्चों को कोई प्लॉट दे दें या जेवर दे दें, क्या कर दें, जो उनको आपने तालीम दे दी ना, वो सबसे बड़ी बात है। उस्मान भाई, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। So are you ready, sir? Yeah. So any regret in life? मुझे शायद एक रिग्रेट हो, that my father died too early. I wanted him to see what his sons did. How old you were then? I was 18 or 19. Oh. सदान फिजान 12 साल के थे। अच्छा। सलमान भाई तो यहाँ पे थे नहीं, आए थे, डेथ पे आ गए थे तो 12-13 साल बाद। ही वॉज इन बरतानिया। दूसरा रिग्रेट ये था कि मैंने उसको टाइम क्यों नहीं दिया जब तक वो थे। हाँ, मतलब सीखा सब, मतलब बहुत कुछ सीखा उनसे। मतलब हम एक प्ले कर रहे थे फॉर इंस्टेंस, तो उसमें हंसना था। उस प्ले में सरमद सबाई का डार्क रूम, ठीक है, डार्क रूम। हाँ, उसमें एक मोमेंट आता है जिससे जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो एक पार्टी से ड्रंक आता है, एंड एंगर, और फिर वो कुत्ते की तरह भौंकता भी है और वो फिर हंसता है, यू नो। तो वो हिस्टेरिकल हंसी नहीं हंसी जा रही थी। तो मैंने डरते खोखली हंसी है। 2 दिन सोचा पहले कि अब्बा से किस तरह पूछूं।
फिर वो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, मैं गया, मैंने जाके उनसे कहा कि जी मेरा ये